आज की इस वीडियो में आप समाअत फरमाएंगे कंप्यूटर के बारे में कुछ मालूमात कि कंप्यूटर कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, कैसे बना है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है और कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, कौन से सन में कैसा था, किस दौर में कैसे तरक्की हुई। आज इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि जब कोई बड़ा इम्तिहान होता है तो हर इम्तिहान में चाहे वो बोर्ड का हो, कोई सा भी हो, तो थ्योरी मालूम करते हैं। गोया कि आज हम आपको थ्योरी करा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कंप्यूटर के बारे में कुछ जनरल नॉलेज। इससे पहले भी हम एक वीडियो डाल चुके हैं, उसके बारे में कंप्यूटर के बारे में कुछ मालूमात दी थी। आज भी उसी से मुताल्लिक है। कंप्यूटर लफ्ज़ लैटिन ज़बान के कंप्यूट से बना है, जिसके माना है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। आसान ज़बान में बताऊं तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दी हुई हिदायत के मुताबिक डाटा पर बड़ी बर्क रफ्तारी और कम से कम वक्त में मुख्तलिफ हिसाबी और जहनी अमल कर सकता है। या यूँ कह लें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेकर मॉडिफाई करके हमें आउटपुट दिखाता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर के अंदर 8 वर्ड हैं। 8 से हर एक लफ्ज़ कोई ना कोई बनता है। जैसे कंप्यूटर का सबसे पहला हर्फ है सी, तो सी फॉर कॉमन कहेंगे, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर इंजीनियरिंग, आर फॉर रिसर्च। गोया यूँ कह सकते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, इंजीनियरिंग, रिसर्च। अब हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर को किसने बनाया था। कंप्यूटर का आगाज चार्ल्स बेबेज ने किया था सन 1982 में। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसके आधार पर आज सभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। इसलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का फादर यानी बाप कहा जाता है। हालांकि उन्हें शुरू में मैथमेटिक्स यानी गणित बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने मैथ कैलकुलेशन को हल करने के लिए एक मशीन बनाई थी। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन यानी पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की जनरेशन 5 होती हैं, यानी 5 दौर कंप्यूटर पर गुजरे हैं। पहली पीढ़ी कंप्यूटर की यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली जनरेशन की हयात 1940 से शुरू हुई और 1956 या 1958 तक अपने तमाम को पहुंची। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि शीशे से बनी हुई थी। एक कंप्यूटर में सैकड़ों के हिसाब से वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। ये कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े बड़े थे। उनके लिए एक मखसूस जगह दरकार थी। ये जसामत में एक बड़े कमरे जितने थे और इसके साथ एक वक्त में एक ही काम सर अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन उनकी हिसाब स्पीड बिल्कुल न थी, बहुत कम थी। उसमें प्रोग्रामिंग के लिए मशीनी ज़बान इस्तेमाल की गई। यह ज़बान लो लेवल लैंग्वेज की एक किस्म है। लो लेवल से मुराद ऐसी ज़बान जो बज़ाहिर कंप्यूटर के नज़दीक हो, लेकिन ये इंसानी ज़बान से दूर होती है और इसकी किस्म मशीनी ज़बान में तमाम हिदायत बाइजी फॉर्म में लिखी जाती है। बाइजी नंबर्स 1 और 0 पर मुश्तमिल है। मशीनी ज़बान कंप्यूटर की मादरी ज़बान है। ये एक वाहिद ज़बान है जो कंप्यूटर आसानी के साथ किसी ट्रांसलेटर के बगैर उसकी हिदायत पर अमल करता है। यह कंप्यूटर बहुत महंगा होता था और इसके लिए कमरे जितने जगह और बिजली की एक बड़ी मिकदार चाहिए थी, और ये मल्टी टास्किंग भी नहीं था। और इसका नुकसान ये था कि बहुत जल्द गर्म हो जाता था और जिस कमरे में ये चलता था वो कमरा भी बहुत हीट हो जाया करता था और गर्म होने के साथ ही इसका सर्किट जलना शुरू हो जाता था। इस नुकसान को कम करने के लिए एयर कंडीशन की भी जरूरत थी। ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर पोर्टेबल भी नहीं थे। हम इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते थे। इन कंप्यूटर्स में पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे जो डेटा स्टोर करने के काम आते थे। ये कार्ड्स कॉलमों और कतारों पर मुश्तमिल होता था। ये कार्ड ज्यादा कारआमद नहीं थे। अब उनकी जगह डिस्क ड्राइवर और दूसरी स्टोरेज मीडियम इस्तेमाल होते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी 1959 से 1964 तक का जमाना है। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह
ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा था और साइज में छोटा भी था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यह 1965 से 1970 तक का जमाना है। इस दौर के कंप्यूटर माइसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये 1971 से 1985 तक के आयत को माना जाता है। इस जमाने में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से ऐसे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, इसका दौर 1985 से शुरू होता है। आज इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर सभी पांचवी पीढ़ी के अंदर दाखिल हैं। चुनांचे इस दौर में ऐसे नए नए माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम और धमाका खेज सॉफ्टवेयर वजूद में आए हैं, जिससे विंडोज 95, 18, 2000, MEXP वगैरह और IBM कंपनी के जरिए मुख्तलिफ प्रोसेसर से बने कंप्यूटर जैसे 286, 386, 486, 586 जिन्होंने बाजार में अपना कब्जा जमा लिया, और इसी पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर भी बाजार में आ चुके हैं। ये थी कंप्यूटर के ताल्लुक से मुख्तसर तारीख। जो आज तक हमारे पास कंप्यूटर चल रहे हैं, इस जनरेशन का जानना इसलिए ज़रूरी था ताकि किसी भी एग्ज़ाम देते वक्त हम बआसानी थ्योरी कर सकें। अगर ये थ्योरी हमें भी पसंद नहीं है, इसको रटना पड़ता है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप रटे ना, एक दो मरतबा सुनने से इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ जाएगी और बआसानी आप इसको हल कर लेंगे। ये थ्योरी इसलिए कराई जाती है ताकि कंप्यूटर के ताल्लुक से बुनियादी मालूमात हमको फराहम हो सके। इंशाल्लाह अभी एक दो दिन और हम कुछ मुख्तसर कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर जहां रखा हुआ है वहां से लिक्विड चीजें कितनी फासले पर हो और कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, अभी इससे बारे में मालूमात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा। नौशाद टीच दीनी बयानात मसाइल जानने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें।